एप्पल कंपनी इतनी तेजी से नए मॉडल लॉन्च नहीं करती है जितनी तेजी से कोविड के नए वेरिएंट मार्केट में आ जाते हैं। एक बार फिर से कोविड का नया वेरिएंट हमारे बीच आ चुका है और इसका नाम है XEC। यूरोप के कई देशों में इसके मामले तेजी से बढ़ रहे हैं। कोविड का यह नया वेरिएंट XEC पहली बार इस साल जून में मिला था जर्मनी में। फैलते फैलते अब ये 27 देशों में पहुंच गया है। हालांकि अभी इस लिस्ट में भारत शामिल नहीं है, लेकिन माना जा रहा है कि देर सवेर हमारे देश में भी इसकी एंट्री हो जाएगी। कोविड का यह नया वेरिएंट पुराने ओमिक्रॉन सब वेरिएंट्स KS.1.1 और KP.3.3 का हाइब्रिड है, यानी दोनों का मिला जुला एक रूप है। यह संक्रामक तो ज्यादा है लेकिन गंभीर कम है, लिहाजा डरने की ज़रूरत बिल्कुल नहीं है, लेकिन सावधानी बरतना बहुत ज़रूरी है। इसलिए आज सेहत के इस एपिसोड में हम कोविड के नए वेरिएंट पर बात करेंगे। डॉक्टर से जानेंगे कि कोविड का ये नया वेरिएंट XEC क्या है, इसके लक्षण क्या हैं और इससे बचाव और इसका इलाज कैसे किया जाएगा। सुनिए। Brought to you by Sensodent K। बस बैक नहीं आया। SLS पैराफिन और दूध का करंट भी कौन, तो लाइफ का करंट ऑन, कुछ भी तो ट्राई करके देख ले। Sensodent K टूथपेस्ट फॉर सेंसिटिव टीथ। ये जो नया वेरिएंट है ये इस समय पे काफ़ी हद तक फैल रहा है यूरोप के कुछ देशों के अंदर। इसकी उम्मीद है कि हो सकता है हिंदुस्तान में भी आ जाए। अब ये वेरिएंट जो है, ये पिछला वेरिएंट जो ओमिक्रॉन है उसके अंदर स्पाइक प्रोटीन की एक म्यूटेशन हुई है, जिसकी वजह से ये वाला जो नया XEC वेरिएंट है ये ज़्यादा कारगर है ह्यूमन बॉडी को इन्फेक्ट करने के लिए। अब इसमें डरने की कोई बात नहीं है, क्योंकि अगर हम देखें ओवर द पीरियड ऑफ टाइम जैसे जैसे नए कोविड के वेरिएंट आ रहे हैं वो इन्फेक्टिव तो ज़्यादा हैं, यानी कि ज़्यादा लोगों को इन्फेक्शन कर रहे हैं, परंतु सीरियस जो है वो नहीं हो रहे लोग। तो इसलिए हमारे को ज़्यादा डरने की बात नहीं है इसमें। अब इसके अंदर जो है वो सिम्टम्स की बात करें तो उसमें ज़ुकाम, खांसी, सर में दर्द, पेट में दर्द, उल्टी, दस्त या गले में दर्द, इसमें से कोई भी सिम्टम्स जो हैं वो व्यक्ति को हो सकते हैं। अगर आपको लगता है कि आपको इन्फेक्शन हुई है, अपना टेस्ट करवाइए और अपने डॉक्टर से मिलिए। इसमें ट्रीटमेंट पार्ट में अगर हम देखें तो केवल सपोर्टिव केयर की आवश्यकता है, ज़्यादा ट्रीटमेंट की आवश्यकता नहीं है। इसमें इम्पॉर्टेंट चीज़ एक और है कि जो व्यक्ति ओल्ड एज के हैं या फिर जिनको कोई भी क्रॉनिक डिजीज़ है, यानी कि जैसे दमा हो गया, डायबिटीज़ हो गई, हाइपरटेंशन हो गया या कार्डियक फेलियर या किडनी डिजीज़, इनमें से किसी भी तरीके की बीमारी अगर आपको है तो आप इमीडिएटली जितना जल्दी हो सके अपने डॉक्टर से मिलिए, क्योंकि ये वायरस जो है ये आपकी बेसिक डिजीज़ को जो है वो ख़राब कर सकता है और उसकी कंट्रोल को जो है वो ख़राब हो सकता है। तो इसलिए आपको अपने डॉक्टर से मिलने की आवश्यकता है। अब रही बात बचाव की। बचाव के अंदर जो है वो मास्क पहनिए, जहाँ तक हो सकता है दूरी मेंटेन कीजिए, साफ़ सफाई रखिए, ये इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। कोविड का नया वेरिएंट XEC फैलता तो बहुत तेजी से है लेकिन घातक नहीं है, इसलिए आपने घबराना नहीं है। बस कोई लक्षण दिखे तो तुरंत डॉक्टर से मिलें और अपना ख्याल रखें। अब बढ़ते हैं सेहत के अगले सेगमेंट की तरफ, तन की बात। जानिए खाने पीने की अलग अलग चीज़ों को शरीर में पचने में कितना समय लगता है। हम जो भी खाना खाते हैं वो शरीर में जाकर पचता है, यानी पहले शरीर उस खाने को छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ता है, फिर उसमें मौजूद पोषण को अब्जॉर्ब कर लेता है। इस पूरे प्रोसेस पे जो भी बचता है उसे शरीर स्टूल या फिर यूरिन के जरिए बाहर निकाल देता है। हम कई सारी चीज़ें खाते पीते हैं, जैसे फल, सब्जियां, अनाज, जंक फूड, चाय, कॉफ़ी, पानी। ये सारी चीज़ें शरीर में जाकर पचती हैं, लेकिन इन सबको पचने में अलग अलग समय लगता है। कुछ चीज़ें जल्दी पच जाती हैं और कुछ को देर लगती है। खाने की किस चीज़ को पचने में कितना समय लगता है ये हमने पूछा डॉक्टर विभू से। डॉक्टर विभू कहते हैं कि आमतौर पर खाने को हमारे पाचन तंत्र से गुजरने में 14 से 58 घंटे लगते हैं। हालांकि ये समय कई बार चीज़ों पर भी निर्भर करता है, जैसे हमारी डाइट क्या है, लाइफस्टाइल कैसी है, हमारे पेट में अच्छे और बुरे बैक्टीरिया के बीच संतुलन कैसा है, हमारा स्ट्रेस लेवल क्या है, कोई बीमारी तो नहीं है या हम कोई ख़ास दवाई तो नहीं खा रहे हैं। इसमें हमारे जीन्स का भी बहुत अहम रोल होता है। अगर खाने की अलग अलग चीज़ों की बात करें तो सिंपल कार्बोहाइड्रेट्स जैसे कि फल और चावल
जल्दी पच जाते हैं, सिर्फ 2 से 3 घंटे में। वहीं कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स जैसे साबुत अनाज, बीन्स, मटर, दालें और आलू को पचने में 4 से 6 घंटे लगते हैं। देखिए, कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट में फाइबर ज़्यादा होता है और जिस भी चीज़ में फाइबर ज़्यादा होगा वो पचने में समय लेती है। इसी वजह से फाइबर वाली चीज़ें खाने के बाद पेट देर तक भरा रहता है। प्रोटीन की बात करें तो लीन प्रोटीन जैसे मछली और चिकन को पचने में 3 से 4 घंटे लगते हैं। लीन प्रोटीन में प्रोटीन ज़्यादा होता है, फैट और कैलोरीज कम होती हैं। वहीं रेड मीट जैसे प्रोटीन को पचने में 6 से 8 घंटे लगते हैं। इसी तरह हमारे खाने में जो फैट होता है वो 3 से 4 घंटे में पच जाता है। हालांकि अगर आप रेड मीट खा रहे हैं तो इसे पचने में 6 से 8 घंटे भी लग सकते हैं। ये तो हुई खाने की बात। अब आते हैं पीने पर। पीना यानी कि जूस, पानी, कॉफ़ी, चाय वगैरह। डॉक्टर विभू कहते हैं कि लिक्विड यानी तरल पदार्थों को पचने में कम समय लगता है। पानी को पचने में 10 से 20 मिनट लगते हैं। सिंपल जूस, चाय और सोडा को पचने में 20 से 40 मिनट लगते हैं। वहीं स्मूदीज, प्रोटीन शेक वगैरह को पचने में 40 से 60 मिनट का समय लगता है। समझे। अब बारी सेहत के आखिरी सेगमेंट की, खुराक यानी झक्कास सी हेल्थ टिप। चुकंदर और आंवले के जूस के फायदे जानते हैं आप? हम बताते हैं। चुकंदर खाने के फायदे ही फायदे हैं। आंवला भी गुणों से भरपूर होता है, उस पर अदरक और पुदीने का साथ हो तो मज़ा आ जाए। और इन सबको मिलाकर बनी ड्रिंक के क्या ही कहने। सुबह सुबह पिएं तो शरीर एकदम तरोताज़ा हो जाता है। लेकिन इस ड्रिंक में ऐसा क्या खास है, ये हमने पूछा डॉक्टर एकता सिंघवाल से। डॉक्टर एकता बताती हैं कि चुकंदर और आंवले में विटामिन, ज़रूरी मिनरल्स और एंटीऑक्सीडेंट्स पाए जाते हैं जो हमारे शरीर के लिए बहुत अहम है। इनमें विटामिन सी भी होता है, यानी इनका जूस पीने से इम्यूनिटी मजबूत होती है। दरअसल विटामिन सी हमारे खून में वाइट ब्लड सेल्स का प्रोडक्शन बढ़ा देता है। वाइट ब्लड सेल्स शरीर के इम्यून सिस्टम का बहुत अहम हिस्सा हैं जो इन्फेक्शन और दूसरी बीमारियों से लड़ने में शरीर की मदद करते हैं। विटामिन सी एक एंटीऑक्सीडेंट भी है, यानी हमारे सेल्स को नुकसान से बचाता है और लंबे वक्त तक चलने वाली बीमारियां जैसे कैंसर और दिल की बीमारियों का रिस्क कम करता है। चुकंदर और आंवला हाई ब्लड प्रेशर कम करने में भी मदद करता है। दरअसल चुकंदर के जूस में नाइट्रेट होता है जो शरीर में जाकर नाइट्रिक ऑक्साइड में बदल जाता है। फिर ये खून की नलियों में मिल जाता है जिससे खून का फ्लो सुधरता है और ब्लड प्रेशर कंट्रोल करने में मदद मिलती है। वहीं आंवला वासोडिलेटर की तरह काम करता है, यानी इसका जूस पीने से खून की नलियां चौड़ी होती हैं जिससे हाई ब्लड प्रेशर कम होता है। डॉक्टर एकता आगे बताती है कि चुकंदर में फाइबर पर्याप्त मात्रा में होता है। ऐसे में जो लोग कब्ज से परेशान रहते हैं वो अपना पाचन सुधारने के लिए ये जूस पी सकते हैं। इसमें कैलोरीज कम होती हैं और फैट भी ना के बराबर होता है, यानी ये वजन कंट्रोल करने में भी बहुत मददगार है। इसके अलावा चुकंदर और आंवले के जूस में पड़ा पुदीना हमारा मेटाबॉलिज्म बूस्ट करता है और ब्लोटिंग से निजात दिलाता है। वहीं अदरक शरीर की अंदरूनी सूजन को कम करती है, साथ ही एसिडिटी और अपच से भी राहत दिलाती है। कुल मिलाकर ये एक पावर पैक्ड ड्रिंक है। इस ड्रिंक को तैयार करने के लिए आधा चुकंदर, अदरक का एक छोटा सा टुकड़ा, 1 चुटकी दालचीनी, कुछ ताज़ा पुदीने की पत्तियां और 1 चुटकी जीरा लें। अब चुकंदर, अदरक और पुदीने की पत्तियों को ब्लेंड कर लें। जो मिक्सचर तैयार हुआ है उसे छान लें। अब उसमें 1 चुटकी दालचीनी और भुना हुआ जीरा पाउडर मिलाएं और पी जाएं। हालांकि जिन्हें डायबिटीज़ है या जो लोग ब्लड थिनर ले रहे हैं या कोई सर्जरी करवाने जा रहे हैं, वो इस ड्रिंक को पीने से पहले अपने डॉक्टर से एक बार सलाह ज़रूर लें। आज सेहत पर इतना ही। अगर आप एक डॉक्टर हैं, हमसे कुछ शेयर करना चाहते हैं तो जो ईमेल आईडी इस वक्त आपको अपनी स्क्रीन पर दिख रही है उस पर हमें एक मेल भेज दीजिए। शुक्रिया।